डियर, हम लोगों ने नाउन को डिटेल में पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने प्रोनाउन को भी पढ़ लिया। अब आज एडजेक्टिव चैप्टर की बारी है। एडजेक्टिव को देख लेते हैं, डिटेल में कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, ताकि जब हम लोग डिटेल में प्रैक्टिस करें हर चैप्टर में लगभग 2500 प्लस क्वेश्चन की, तो कोई दिक्कत ना आए। आगे हम लोग टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर प्रैक्टिस लास्ट में रखेंगे, क्योंकि एक बार सिलेबस खत्म हो जाए प्रैक्टिस फिर चलती रहेगी, क्योंकि नवंबर में बहुत सारे एग्जाम भी आपके हैं। ओके, चलिए, तो आज पढ़ना है हम लोगों को एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में डिटेल में समझते हैं। एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव का फंक्शन क्या है, एडजेक्टिव की पोजीशन क्या है, इन सारी चीज़ों को विस्तृत देखेंगे। ओके, विस्तृत व्याख्यान की करते हैं। तो पहली बात तो आपको ये बात हम थोड़ा सा या लर्न करा दें, या फिर सिखा दें, या फिर रिवाइज करा दें, क्योंकि ये सारी बातें हम आपको सिखा चुके हैं। इंग्लिश में 5 बेसिक कंपोनेंट या एट्रीब्यूट हैं, जिनके बिहाफ पे ही हम लोग इंग्लिश को सीखेंगे। उनमें से पहला क्या है, लेटर। दूसरा क्या है, वर्ड। तीसरा क्या है, फ्रेज। चौथा क्या है, क्लास। एंड पांचवा क्या है, सेंटेंस। इन सब को हम लोगों ने बहुत डिटेल में बेसिक इंग्लिश, जो शायद 11 या 12 आवर्स की हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, फ्री है यूट्यूब में भी, उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा था। आइए थोड़ी सी ब्रीफ कर लेते हैं। लेटर क्या है, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। जो लेटर है, जो अक्षर होता है, वो अंग्रेजी भाषा का सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। विच डजंट हैव एनी मीनिंग बट ओनली साउंड। मतलब जो लेटर होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई है, और इसका कोई मीनिंग नहीं होता, कोई लेटर का कोई अर्थ नहीं होता एक्सेप्ट साउंड के। जैसे ए, बी, सी, डी, इन सब का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनका अपना स्पेसिफिक एक साउंड है। लेटर एक तरीके का सिंबल होता है, एक साउंड होता है ना। ये इंग्लिश में इनकी संख्या 26 है, ए से जेड तक। ए, ई, आई, ओ, यू को वाउल यानी आपकी भाषा में वावेल बोला जाता है, और रेस्ट पार्ट जो 21 बच गया ई, आई, ओ, यू के अतिरिक्त, उसे कॉन्सोनेंट बोला जाता है। और अगर हम इन्हें 26 जो लेटर हैं, इनको फाइल कर दें, तो इसी को अल्फाबेट बोला जाता है, यानी वर्ड। इन सारी चीज़ों को बेसिक में हम अपने डिटेल में देख रखा है। अब दूसरा कंपोनेंट है वर्ड। वर्ड यानी मतलब होता है अक्षर, और वर्ड मतलब होता है। तो अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ सम इज कॉल्ड अ वर्ड। कुछ मतलब क्या कह रहा है, कुछ लेटर्स को ले ले और एक बहुत ही मीनिंगफुल एक कॉम्बिनेशन बना दें, वर्ड बना दें, उसी को वर्ड बोलेंगे। यानी अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ सब लेटर्स, यानी कुछ शब्दों को, कुछ अक्षरों को ले लें और उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बना दें, उसे बोला जाएगा वर्ड यानी शब्द। इनकी मैक्सिमम संख्या होती है 8, जिन्हें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, जिनमें हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन को पढ़ रखा है, एडजेक्टिव को आज पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टर्म है फ्रेज। फ्रेज को हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश, यानी वाक्य का एक अंश, यानी वाक्य का टुकड़ा। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डजंट हैव द सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। फ्रेज शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसके खुद के पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, लेकिन मोर देन वन वर्ड होता है। ठीक है, ये भी बताया था। अब बात आई क्लास। क्लास का मतलब उपवाक्य होता है। उपवाक्य यानी वाक्य के अंदर एक छोटा सा वाक्य। तो अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। क्लास एक शब्दों का ऐसा समूह होता है विच हैज बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसके पास दोनों सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है। फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं होता था, बट क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ होता है। अब बात आती है सेंटेंस क्या है। सेंटेंस को बोलते हैं वाक्य। अ ग्रुप ऑफ वर्ड शब्दों का एक ऐसा समूह विच मेक कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस देता है, भाव देता है, एंड एक्सप्रेसेस आवर थॉट्स, और हमारे विचारों को एक्सप्रेस करता है, इज अ सेंटेंस, वह एक वाक्य होता है। तो बेसिक 5 कंपोनेंट हैं, जिसमें से लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। इन चीज़ों को बेसिक में बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ रखा है। यह थोड़ा सा रिवाइज करना इसलिए जरूरी हो जाता है, अभी हम एडजेक्टिव वर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लास पढ़ाएंगे, तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और मैं ये मान के चलता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। बेसिक वाला लेक्चर देखा, थोड़ी सी भी तकलीफ होती है लेके, जिसकी
इसका मतलब आपने वर्ड, फ्रेज और क्लास वाला एपिसोड नहीं देखा है, उसे जरूर देख लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं एडजेक्टिव टॉपिक की। तो सम टर्म्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में अब हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की हम लोग परिभाषा पढ़ने वाले हैं, चाहे वो एडजेक्टिव वर्ड हो, चाहे वो एडजेक्टिव फ्रेज हो, चाहे वो एडजेक्टिव क्लास हो। एक वर्ड होगा तो एडजेक्टिव वर्ड होगा, एक से अधिक वर्ड होगा और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा, एक से अधिक वर्ड होगा और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा तो एडजेक्टिव क्लास होगा। द पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव इन सेंटेंस टाइप। हाँ, और क्या पढ़ें, डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, वर्ड, फ्रेज और क्लास की डेफिनेशन पढ़ेंगे। द पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की पोजीशन, स्थिति देखेंगे सेंटेंस में कहाँ आता है, इनिशियल पॉइंट पे आएगा कि एंडिंग पॉइंट पे आएगा कि मिडल में आएगा, कहाँ आएगा वो देखेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव देखेंगे, कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। फिर सुपरफ्लुअस यूजेस ऑफ एडजेक्टिव देखेंगे हम लोग। फिर एडजेक्टिव फॉर्मेशन फ्रॉम सफिक्स, सफिक्स से कैसे एडजेक्टिव को बनाते हैं ये। फिर वर्ड पावर ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की वर्ड पावर क्या क्या होती है। वोकैबुलरी सेक्शन देखेंगे, कंपोनेंट हम लोग एक एक करके। ओके, देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। डियर लर्नर, डेफिनेशन मतलब परिभाषा। तो हम लोग देखने वाले हैं एडजेक्टिव की परिभाषा। एडजेक्टिव की क्या परिभाषा, हिंदी में विशेषण होते हैं, कोई मतलब है नहीं, इसको ऐसे ही समझें। एडजेक्टिव, अच्छा, एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव एक that tell us about, जो हम लोगों को किसी चीज के बारे में बताता है, ऐड करता है टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है या नाउन प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ ऐड करता है, उसे एडजेक्टिव। जैसे राम इज अ बॉय, नाउन है। अच्छा, बॉय है कैसा, गुड, तो गुड इस बॉय में कुछ ऐड किया कि अच्छा लड़का है तो एडजेक्टिव है। विराट इज अ टैलेंटेड प्लेयर, तो प्लेयर नाउन है, कैसा है, प्लेयर टैलेंटेड है तो टैलेंटेड एडजेक्टिव है। कुल मिला के अगर समझें कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो समथिंग न्यू ऐड कर देता है नाउन और प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन में कुछ नया ऐड कर देने वाले वर्ड को एडजेक्टिव बोलते हैं। नाउन प्रोनाउन में कुछ भी नया ऐड जो वर्ड करेगा वो एडजेक्टिव होगा, चाहे क्वालिटी बताए, चाहे क्वांटिटी बताए, चाहे पर्सनालिटी बताए, चाहे ओरिजिन बताए, चाहे साइज बताए, चाहे शेप बताए, चाहे कलर बताए, चाहे आपका क्या बोलते हैं मटेरियलिटी बताए, कुछ भी नाउन में कुछ भी नया ऐड करने वाले वर्ड को एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे ये मार्कर है तो ये नाउन है, ब्लैक मार्कर है तो ये ब्लैक एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल मार्कर है तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एक्सपेंसिव मार्कर है तो एक्सपेंसिव एडजेक्टिव है, और स्मूथ मार्कर है तो स्मूथ एडजेक्टिव है। मतलब एडजेक्टिव वो वर्ड होगा जो नाउन में समथिंग न्यू ऐड कर देगा, एडजेक्टिव बोलते हैं, मोटा मोटा ऐसे समझिए। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट टर्म में, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव इन अ वाक्य में पोजीशन क्या होती है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत मायने रखता है कि एडजेक्टिव की पोजीशन सेंटेंस में जबकि सेंटेंस होता है। ठीक है, अब आपको पता है नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन देगा वही एडजेक्टिव होता है। तो हमें ये देखना है एडजेक्टिव नाउन के पहले आएगा कि एडजेक्टिव नाउन के बाद आएगा कि कॉम्प्लीमेंट के बाद आएगा, ये सारी चीज़ या लिंकिंग के बाद आएगा, ये देखेंगे। तो आइए देखते हैं पोजीशन के आधार पे, अभी टाइप्स के आधार पे देखते हैं। अभी हम लोग देखते हैं पोजीशन के आधार पे एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए देयर आर 3 यूजेस ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के 3 विशेष पोजीशन के आधार पे। एक यूज है एट्रीब्यूटिव, एक यूज है प्रेडिकेटिव और एक यूज है पोस्ट पॉजिटिव। देखो एडजेक्टिव डियर चाहे एट्रीब्यूटिव हो, चाहे प्रेडिकेटिव हो, चाहे पोस्ट पॉजिटिव हो, होगा वो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आप तभी बोलेंगे जब वो एडजेक्टिव आप तभी बोलेंगे जब वो क्या करेगा, नाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देगा। अब चाहे वो एट्रीब्यूटिव यूज हुआ हो, चाहे प्रेडिकेटिव यूज हुआ हो, चाहे आपका पोस्ट पॉजिटिव यूज हुआ हो। एट्रीब्यूटिव उसे बोलेंगे जो नाउन के पहले आता है,
प्रेडिकेटिव ऐसे एडजेक्टिव को बोलेंगे जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। पोस्ट पॉजिटिव ऐसे एडजेक्टिव को बोलेंगे जो उस नाउन के बाद आता है। तो आइए एक एक करके सीखते हैं। देखिए पहले बात करते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है? व्हेन एन एडजेक्टिव इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, एक ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन से पहले पोजीशन होगी तो उस एडजेक्टिव का नाम होगा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एन एडजेक्टिव। यानी कोई नाउन है, जैसे ही वाज एन इंटेलिजेंट मैन, तो ये मैन नाउन है और इस मैन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया इंटेलिजेंट ने, तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हुआ। लेकिन ये एडजेक्टिव वर्ड इस नाउन के पहले यूज हुआ है। तो कोई नाउन के पहले जो एडजेक्टिव यूज होता है उसे हम लोग एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, सी इज अ ब्यूटीफुल वुमेन, तो वुमेन नाउन है और ये वुमेन है कैसे? ब्यूटीफुल, सुंदर है, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हुआ। अब यूजेस के हिसाब से देखें, एट्रीब्यूटिव है कि प्रेडिकेटिव है कि पोस्ट पॉजिटिव है, तो एट्रीब्यूटिव बोलेंगे क्योंकि नाउन से पहले है। और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो एडजेक्टिव होते हैं वो एट्रीब्यूटिव ही यूज होते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्रेडिकेटिव। आपको हम बेसिक में पढ़ाए भी थे कि सेंटेंस को दो पार्ट में तोड़ते हैं, एक सब्जेक्ट में और एक प्रेडिकेट में। प्रेडिकेट वो पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया गया होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब से या मेन वर्ब से लेके पूरा पार्ट। और सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की गई होती है ना। तो डियर लर्नर, तो प्रेडिकेटिव पार्ट में आएगा। अच्छा, इट इज प्लेस जस्ट आफ्टर लिंकिंग वर्ब। अब ध्यान से समझिए, जो लिंकिंग वर्ब होती हैं उनके बाद हमेशा जो एडजेक्टिव आता है वो प्रेडिकेटिव होता है। ठीक है, वो यूज प्रेडिकेटिव। अभी मैं बताऊंगा लिंकिंग वर्ब कौन कौन है। इज, एम, आर, वाज, वर, बिकम, टेस्ट, फील, अपीयर, रिमेन, ये लुक, ये सब लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब क्या है, एक तरीके से इनकम्प्लीट सेंस देती हैं, इसीलिए कुछ किताबों में लिंकिंग वर्ब को इनकम्प्लीट वर्ब भी बोला जाता है। अब इनकम्प्लीट है तो भावार्थ पूरा आएगा नहीं, सेंटेंस वही माना जाता है जिसकी मीनिंग और स्ट्रक्चर दोनों सही हो, इसलिए सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो सकता है। अगर नाउन प्रोनाउन को रीनेम देना हो, वे सब्जेक्ट को नेम देना हो तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, नाउन प्रोनाउन पढ़ाए हैं नाउन प्रोनाउन में। और अगर सब्जेक्ट को डिफाइन करना हो तो फिर एडजेक्टिव लगाते हैं। तो आप ऐसे समझिए, लिंकिंग वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव अगर आया कभी तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट होगा और वो एडजेक्टिव होगा। उस यूज को हम प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं। ठीक है, जैसे द कैट वॉज एलोन, तो एलोन ये एडजेक्टिव है क्योंकि कैट के बारे में बताया है कि कैट कैसे एलोन है। अच्छा, वाज ये लिंकिंग वर्ब है। जब इज, एम, आर, वाज, वर अकेले सेंटेंस में आता है और दूसरी वर्ब नहीं आती तो यही मेन वर्ब और यही लिंकिंग वर्ब होती है। और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब वो कॉम्प्लीमेंट जैसे मैंने आपको नाउन में पढ़ाया होगा कि राम इज द टीचर, राम इज द प्लेयर, तो यहाँ पे जो प्लेयर है वो कॉम्प्लीमेंट है राम का, यानी ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? क्योंकि जो राम है वही प्लेयर है, जो प्लेयर है वही राम है। अच्छा, यहाँ पे राम का दूसरा नाम देना था तो प्लेयर लिख दिए, लेकिन मुझे कहना होता राम इज इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो जाता। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भाई नाउन प्रोनाउन भी आ सकता है और एडजेक्टिव भी आ सकता है। नाउन प्रोनाउन तब आएगा जब नाम सब्जेक्ट को रीनेम देना होगा, एडजेक्टिव तब आएगा जब सब्जेक्ट को डिफाइन करना होगा। तो कुल मिला के सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव आता है। तो आज एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ सकता है। अच्छा, कैसे जानेंगे कि कॉम्प्लीमेंट है? या तो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो जैसे सिखाया हो बेसिक में, या फिर लिंकिंग वर्ब होगी तो उसके बाद हमेशा एडजेक्टिव होगा तो कॉम्प्लीमेंट होगा और वो यूज प्रेडिकेटिव होगा। अभी समझाता हूँ कि लिंकिंग वर्ब कौन कौन है। इसी तरह से मोनिका वाज एस्लीप, तो मोनिका के लिए एस्लीप वर्ड आया तो एस्लीप एडजेक्टिव है। अच्छा, कैसा यूज है? प्रेडिकेटिव, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद आया है। तो अभी तक आपने दो यूज देखा, पहला एट्रीब्यूटिव और दूसरा प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव जो यूज होता है वो लिंकिंग वर्ब के बाद वाला एडजेक्टिव होता है और एट्रीब्यूटिव जो होता है वो नाउन से पहले जो यूज होता है। अब आइए बात करते हैं डियर, बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिव। पोस्ट पॉजिटिव क्या है? इट कम्स जस्ट आफ्टर नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के बाद कोई अगर एडजेक्टिव आया तो उसे पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलेंगे यूजेस के आधार पे। जैसे सिमरन मेड, राज सैड।
सिमरन ने राज को सैड किया, तो राज ये नाउन हो गया और राज ही सैड है, तो देखिए राज के बाद सैड लगाया यानी नाउन के बाद, तो नाउन के बाद जो एडजेक्टिव आता है उसे पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अगला, दे मेड मी रिच, उन लोगों ने मुझे रिच बनाया, तो मी ये प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस का और इसी प्रोनाउन के लिए रिच आया एडजेक्टिव, तो नाउन प्रोनाउन के बाद आया है तो ये एडजेक्टिव है, कैसा, पोस्ट पॉजिटिव। अच्छा, अभी तक आपने यूजेस के आधार पे लर्नर, यूजेस के आधार पे तीन, अभी टाइप्स के आधार पे आगे बताऊंगा, अभी आपने यूजेस के आधार पे देखा, तो यूजेस के आधार पे 3 एडजेक्टिव हैं। यूजेस के आधार पे कितने एडजेक्टिव हैं? 3। कौन कौन से? देखो, आएगा तो हमेशा नाउन प्रोनाउन के लिए ही, नाउन प्रोनाउन के लिए ही आएगा, तो अगर नाउन प्रोनाउन के लिए कोई वर्ड इस टाइम इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो एडजेक्टिव होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर नाउन प्रोनाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आया हो तो इसे एट्रीब्यूटिव यूज बोलोगे। क्या यूज बोलोगे? एट्रीब्यूटिव। नाउन प्रोनाउन के बाद कोई एडजेक्टिव यूज हुआ हो तो इसे पोस्ट मतलब बाद होता ही करता है, पोस्ट पॉजिटिव यूज बोलोगे। और अगर लिंकिंग वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव यूज हुआ हो तो उसे बोलेंगे प्रेडिकेटिव यूज। तो 3 यूज है। अब आइए हम आपको लिंकिंग वर्ब बता देते हैं कौन कौन होती हैं, ताकि आप देख के जान जाए। तो अच्छे से समझिए, नोट्स अच्छे से बनाइए। अच्छा, पीडीएफ इसका टेलीग्राम में आपको मिल ही जाएगा। अब देखिए, द वर्ब गिवन बिलो आर लिंकिंग वर्ब, कुछ वर्ब मैंने दिया है वो लिंकिंग वर्ब है, जैसे बी हो गई, बिकम हो गई, कीप हो गई, गेट हो गई, ग्रो हो गई, मेक हो गई, प्रूव हो गई, रिमेन हो गई, वर्ब हो गई, वर्ब ऑफ सेंसेशन। इसमें वर्ब ऑफ सेंसेशन में जो हमारी 5 सेंसेस नहीं होती, 5 सेंसेस जिसके थ्रू देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, टच करते हैं ना, टेस्ट लेते हैं, ये सारी हमारी 5 सेंसेस हैं। तो ये वर्ब ऑफ सेंसेस भी लिंकिंग वर्ब होते हैं, जिसमें टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, फील हो गया, अपीयर हो गया, सीम हो गया, साउंड हो गया, लुक हो गया। तो ये जो जितनी वर्ब है ना, ये सब लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होगा। नाउन प्रोनाउन आप तब लगाएंगे जब सब्जेक्ट को रीनेम देना होगा, एडजेक्टिव तब लगाएंगे जब सब्जेक्ट को डिफाइन करना होगा। कभी भी लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब मत लगाइएगा, क्योंकि एडवर्ब लगा देंगे गलत हो जाएगा। एडवर्ब एक्शन वर्ब के बाद आता है, ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब नहीं होता, एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें से जो बी है यही 95% यूज होगी। बी की जो फॉर्म है इज, एम, आर, वाज एंड वर। इज, एम, आर, वाज, वर अगर सेंटेंस में अकेले आए तो यही लिंकिंग वर्ब होंगी और यही मेन वर्ब भी होंगी। लिंकिंग वर्ब इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक करेंगी, ठीक है। तो इज, एम, आर, वाज, वर अकेले आए तो ये लिंकिंग वर्ब होगा, और 95% लिंकिंग वर्ब है तो इतना, लेकिन सबसे ज्यादा यही यूज होती है। और ध्यान रखिएगा, इसके बाद तीसरी या चौथी फॉर्म जब आएगी ना, तीसरी या चौथी फॉर्म, तब ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगी। ये जब सेंटेंस में अकेले आएंगी, इनके बाद और कोई वर्ब ही नहीं होगी, तब इन्हें लिंकिंग वर्ब बोलिएगा। और तब इनके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा, या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो एडजेक्टिव। एडवर्ब कभी मत लगाइएगा। तो अगर ध्यान रखिएगा, ये कुछ वर्ब हैं और ये लिंकिंग वर्ब हैं, ये कभी सेंटेंस में यूज होंगी तो हमेशा इनके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। अगर नाउन को, सब्जेक्ट को डिफाइन करना है तो एडजेक्टिव लगाइएगा, एडवर्ब मत लगाइएगा। और रीनेम देना है तो नाउन प्रोनाउन आता है, वो नाउन और प्रोनाउन में पढ़ाया था, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ और देख लीजिए, जैसे राजू वाज केयरफुली, तो ये देखिए वाज अकेले आई है, लिंकिंग वर्ब है, तो आपने केयरफुली एडवर्ब लगाया है, गलत है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है, ये एडवर्ब है, गलत है। जबकि इधर देखिए राजू वाज केयरफुल, केयरफुल एडजेक्टिव है, तो ये वाला सेंटेंस सही है। इधर देखिए ही फील्स बैडली, फील लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, कभी एडवर्ब नहीं आएगा। या तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब तो कभी नहीं आएगा। तो एडवर्ब लिखा है, गलत है, तो एडजेक्टिव बैड कर दिए, सही हो गया। हियरिंग द न्यूज ही बिकम सैडली, तो बिकम ये लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। एडजेक्टिव एडवर्ब में से हमेशा एडजेक्टिव आएगा। सैडली एडवर्ब है, इसका एडजेक्टिव सैड लगाइए, तो ये सही है, ये वाला गलत है। अगला है द मैंगो टेस्ट, टेस्ट लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद आपका कॉम्प्लीमेंट आता है, कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होता है। तो स्वीटली एडवर्ब था, स्वीट एडजेक्टिव था, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आई फील सिक, सिक एडजेक्टिव है, सही है, फील ट्रांसिटिव वर्ब है। सी अपीयर सैड, अपीयर मतलब फील लिंकिंग वर्ब है, अपीयर भी लिंकिंग वर्ब है, तो सैड एडजेक्टिव आया है, सही है। लुक ऑनेस्ट, आई लुक ऑनेस्ट, लुक लिंकिंग वर्ब है, ऑनेस्ट सही है।
मिस्टर प्रसाद बिकम रिच, बिकम क्या है, लिंकिंग वर्ब है, रिच एडजेक्टिव सही है। द वॉइस साउंड हार्श, साउंड कॉम्प्लीमेंट, ये साउंड लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद हार्श एडजेक्टिव सही है। सी हैज ग्रोन वॉइस, ग्रोन लिंकिंग वर्ब है, ग्रोन क्या है, लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद वॉइस क्या है, सही है। अगला देखिए, द सूप स्मेल डिलीशियस, डिलीशियस क्या है, लिंक एडजेक्टिव है, सही है, क्योंकि स्मेल लिंकिंग वर्ब है। अगला दारा सिंह गाट इम्पेशेंट, तो गाट ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है, इम्पेशेंट सही है। कुल मिला के आप ऐसे समझिए, ये कुछ वर्ब की सीरीज मैंने दी है, ये सब लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन या तो प्रोनाउन या तो एडजेक्टिव होता है। तो जब कभी भी सब्जेक्ट का रीनेम देना होता है तो नाउन प्रोनाउन लगाते हैं, जब कभी भी सब्जेक्ट को डिफाइन करना होता है तो एडजेक्टिव लगाते हैं, कभी भी एडवर्ब मत लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब इनकम्प्लीट वर्ब होती है, वो लिंक करेगी कॉम्प्लीमेंट से, तभी सेंटेंस का सेंस सही से आएगा। कंपैरिजन बिटवीन एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव, अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं उन्हें आप एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। नाउन से पहले लगा देंगे तो एट्रीब्यूटिव यूज होंगे, और अगर लिंकिंग वर्ब के बाद लिख देंगे तो ये प्रेडिकेटिव यूज होंगे। जैसे राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो बॉय नाउन है, ऑनेस्ट को बॉय के पहले आपने लिखा तो ये एट्रीब्यूटिव यूज है। कैसा यूज है, एट्रीब्यूटिव। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है, तो अभी भी राम को डिफाइन कर रहा है, लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा तो ये यूज कहलाया प्रेडिकेटिव। दिस इज अ रेड बुक, बुक ये नाउन है, नाउन को डिफाइन किया रेड वर्ड ने, तो रेड एडजेक्टिव है, नाउन के पहले आया है, तो ये यूज एट्रीब्यूटिव है। लेकिन इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस बुक इज रेड, तो इस बुक को डिफाइन करने के लिए वर्ड रेड आया, इज अकेले आई है तो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा तो इस यूज को प्रेडिकेटिव यूज बोलेंगे। अगला है ही वॉज अ लेबोरियस मैन, मैन नाउन है, मैन को डिफाइन लेबोरियस वर्ड कर रहा है, लेबोरियस एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आया है तो ये यूज एट्रीब्यूटिव है। ही वाज लेबोरियस, वहाँ लेबोरियस है, ही को प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है लेबोरियस, तो ये भी एडजेक्टिव है। नाउन प्रोनाउन को जो वर्ड डिफाइन करेगा वो एडजेक्टिव होगा। लेकिन वाज अकेले आई है, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव आएगा या नाउन प्रोनाउन आएगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, लिंकिंग वर्ब के बाद जो आएगा कॉम्प्लीमेंट होगा, तो एडजेक्टिव यहाँ पे जो यूज है प्रेडिकेटिव यूज है। तो कई बार कुछ एडजेक्टिव को आप एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाएंगे तो उस यूज को एट्रीब्यूटिव यूज माना जाएगा, और लिंकिंग वर्ब के बाद लिखेंगे तो उस यूज को प्रेडिकेटिव यूज बोला जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आता है, द फॉलोइंग एडजेक्टिव कैन नॉट बी यूज बिफोर नाउन्स। कुछ ऐसे एडजेक्टिव की मैं सीरीज आपको देने जा रहा हूँ जिनको यूज आप एट्रीब्यूटिवली नहीं कर सकते, मतलब इनका यूज कभी भी नाउन प्रोनाउन से पहले नहीं होता, इनका यूज हमेशा प्रेडिकेटिवली होता। ध्यान रखिएगा, ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनको कभी आप एट्रीब्यूटिव यूज कर ही नहीं सकते, यानी नाउन से पहले लिख ही नहीं सकते, ये हमेशा प्रेडिकेटिवली यूज होंगे, यानी लिंकिंग वर्ब के बाद आएंगे, और आपके एग्जाम में इनको एट्रीब्यूटिव यूज करके देगा। इसमें से 2-3 एडजेक्टिव वर्ड वगैरह तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। वो एडजेक्टिव अफ्रेड डरा हुआ, इलाज जीवित, वेल बहुत अच्छे से, अवेक अवेयर, अफ्लोट तैरना, एलाइट उतरना, अवेयर जागरूक, अवेक जगा हुआ, एलाइक एक तरीके का, एलोन अकेला, एस्लीप अनेबल, ग्लैड खुश प्रसन्न, अनेबल अयोग, सॉरी जानबे करते हैं, इल बीमार, श्योर निश्चित, वर्थ के लायक या के योग। वर्थ वर्ड से बहुत क्वेश्चन आ चुका है। ये जो वर्ड है, अफ्रेड हो गया, लाइव हो गया, वेल हो गया, अवेक हो गया, अवियर हो गया, अफ्लोट हो गया, एलाइट हो गया, लाइक हो गया, एलोन हो गया, स्लिप हो गया, अनेबल हो गया, ग्लैड हो गया, सॉरी हो गया, इल हो गया, श्योर हो गया। और इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन वर्थ से अभी तक बना है। एक क्वेश्चन आया था 16 या 17 में, ताजमहल इज अ मोन्यूमेंट वर्थ सीइंग ना, तो ध्यान रखिएगा, मोन्यूमेंट नाउन था उसके बाद लगाए थे, तो ध्यान यही रखने वाली बात है कि ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनको आप एट्रीब्यूटिव यूज कर ही नहीं सकते, इनको हमेशा प्रेडिकेटिवली यूज किया जाता है, हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद किया जाएगा, कभी भी उस नाउन प्रोनाउन के पहले नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देख लीजिए, द मैन इज अफ्रेड, तो इज लिंकिंग वर्ब है, तो देखिए अफ्रेड प्रेडिकेटिवली यूज किए। राधा इज अवेक, देखिए इज अकेले आई है, लिंकिंग वर्ब है, अवेक एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिवली यूज किए। द शिप इज स्टिल एफ्लोट, इज अकेले आई है तो लिंकिंग वर्ब है, एफ्लोट को देखिए प्रेडिकेटिवली यूज किए। राम इज एलाइव, इज अकेले आई है, एलाइव को देखो लिंकिंग वर्ब के प्रेडिकेट को मतलब लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे तो प्रेडिकेटिवली यूज है। राम इज अवेयर, इज अकेले आया तो लिंकिंग वर्ब है तो अवेयर को प्रेडिकेटिवली यूज किए।
ही इज इल, इज अकेले आई है तो लिंकिंग वर्ब है, तो उसके बाद इल यूज किया यानी प्रेडिकेटिवली यूज है। इज अकेले आई है तो वेल यूज किया तो प्रेडिकेटिवली यूज है। वेल एडवर्ब भी तरह काम करता है। द बेबी इज अस्लीप, अकेले आई तो अस्लीप को प्रेडिकेटिवली यूज किए। द बुक इज वर्थ, इज अकेले आई तो वर्थ यूज किए। तो कहने का मतलब ये है इन एडजेक्टिव को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हालांकि ये सब सुने रहते, वेल है, अवेयर है, अलाइव है, अफ्रेड है, श्योर है, वर्थ है, एलोन है, ये खूब आप सुने रहते हो, कोई नई बात नहीं है। तो ये जो एडजेक्टिव हैं इनको कभी भी गलती से एट्रीब्यूटिवली मत यूज करिएगा, यानी इनको नाउन प्रोनाउन के पहले मत यूज करिएगा। अगर यूज करना होगा तो हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद करिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे एडजेक्टिव प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं, एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं होते। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव यूज होते हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं, बहुत सारे दोनों होते हैं। तो बहुत सारे एडजेक्टिव कितना याद करेंगे, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि इनका एट्रीब्यूटिवली नहीं यूज होता, सिर्फ प्रेडिकेटिवली यूज होता है। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आता है, और वर्थ से तो कई बार आया। अब थोड़ी सी हम लोगों को ये भी देखना है, अभी तक थोड़ा बेसिक देख लिया, अब ये देखना है टाइप्स ऑफ। अभी तक तो आप लोगों ने देखा पोजीशन के आधार पे एडजेक्टिव 3 थे ना, एट्रीब्यूटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज एंड पोस्ट पॉजिटिव यूज। अब हम लोग देखने वाले हैं कि एडजेक्टिव कुल मिला के कैटेगरी कितनी है, इनकी टाइप्स कितनी है, वेराइटी कितनी है, एडजेक्टिव होते कितने प्रकार के हैं। तो देखिए बहुत सारी कैटेगरी हमने दे रखी है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कई प्रकार के होते हैं। उनमें से क्वालिटेटिव एडजेक्टिव एक है, इसी का दूसरा नाम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी चीज की क्वालिटी को बताते हैं, गुण को बताते हैं, उसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, अगली है, गार्जियस है, ये सारे एडजेक्टिव क्वालिटेटिव हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो क्वालिटी को बताते हैं। ठीक है, अभी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे इसको। फिर उसके बाद है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं। याद है आपको, जब नाउन पढ़ाया था तो मैंने कहा था प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जो पर्टिकुलर होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं ना, इंडिविजुअल होते हैं। जैसे इंडिया, जैसे चाइना, जैसे राम ना, ये सब प्रॉपर नाउन थे। और खास बात ये थी प्रॉपर नाउन वो नाउन थे जो पर्टिकुलर थे और इनका पहला लेटर क्या रहता था, कैपिटलाइज रहता था। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे लागू होगा। प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होंगे जो प्रॉपर नाउन से बनाए गए होंगे और इनका भी पहला लेटर कैपिटलाइज होगा, चाहे सेंटेंस में कहीं भी लिखे हो, चाहे शुरू में, चाहे बीच में, चाहे लास्ट में। जैसे इंडिया प्रॉपर नाउन है तो इससे एडजेक्टिव प्रॉपर बना, प्रॉपर एडजेक्टिव इंडियन, चाइना से चाइनीज, रूस से रशियन ना, इटली से इटालियन, आईआईटी से आईआईटीएन, गांधी जी को के विचारों को लोग समर्थन करते हैं तो गांधीयन ना। तो कहने का ये मतलब है कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनाया जाएगा वो प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। फर्दर अभी डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का दूसरा नाम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आपको पता है क्वांटिटी मतलब मात्रा होती है ना, क्वांटिटी मतलब मात्रा। ऐसे एडजेक्टिव जो मात्रा को डिनोट करें, अमाउंट को डिनोट करें, उन एडजेक्टिव को क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। जैसे सम हो गया, एनी हो गया, नो हो गया, लिटिल हो गया, आ लिटिल हो गया, द लिटिल हो गया, लेस हो गया, ये सारे कुछ एडजेक्टिव क्वांटिटेटिव हैं। क्वांटिटी को बताने वाले एडजेक्टिव को क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, क्वांटिटी को बताने वाले एडजेक्टिव को क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला एडजेक्टिव है आपका न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल ना समझ आए तो इसी का दूसरा नाम है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर बताने वाले एडजेक्टिव को न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं। नंबर यानी संख्या, नंबर यानी संख्या, संख्या बताने वाले एडजेक्टिव को नंबर वाला एडजेक्टिव या न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, सिंगल हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया ना, मेनी हो गया, 1000 हो गया, 100 हो गया, लाख हो गया, स्कोर हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो ऐसे नंबर चाहे डिफिनिट हो चाहे इनडिफिनिट, आगे पढ़ाएंगे। कुल मिला के नंबर बताने वाले एडजेक्टिव को न्यूमरल एडजेक्टिव या नंबर वाला एडजेक्टिव बोलते हैं। उसके बाद बंधु पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में तो प्रोनाउन में बहुत बताया था। पजेशन दिखाने वाले एडजेक्टिव को पजेसिव एडजेक्टिव बोला जाता है। जैसे माई बुक, योर बुक, आवर बुक, हिज बुक, हर बुक, देयर बुक ना, इट्स नेम,
तो ये सारी एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। इसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, संकेत देते हैं, जिसमें दिस, दैट, दीज, दोज, सच ऐसे एडजेक्टिव आते हैं। ध्यान रखिएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता था। दिस, दैट, दीज, दोज अकेले आएंगे तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। दिस इज माई पेन, तो दिस यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन दिस पेन इज माइन, अब दिस यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो आगे भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट करने वाले एडजेक्टिव को डिस्ट्रीब्यूटिव बोलेंगे। ईच हो गया, इवरी हो गया, आइदर हो गया, एनी हो गया, नाइदर हो गया, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ईच, आइदर, एनी और नाइदर ये चार वर्ड, इवरी को छोड़ दिया जाए, इवरी प्योर एडजेक्टिव है, ना प्रोनाउन नहीं है, लेकिन ईच, आइदर, एनी और नाइदर नाउन भी, प्रोनाउन भी हुआ करते थे। आगे एक्सप्लेन करूंगा कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कब एडजेक्टिव होंगे, कब ये प्रोनाउन। हालांकि बड़ा आसान है, इनके बाद नाउन लिख देंगे तो ये एडजेक्टिव होंगे, नाउन नहीं लिखेंगे अकेले आएंगे तो यही प्रोनाउन हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव जो इंट्रोगेट करेंगे, क्वेश्चन पूछने के काम आएंगे, उन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे हुज हो गया, विच हो गया, वाट हो गया। ध्यान रखिए विच और वाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी था। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करे तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन थे, लेकिन इनके बाद कोई नाउन लिख देंगे तो ये सब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। अगला है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। वाट के साथ एक्सक्लामेशन का मार्क लगा देंगे सेंटेंस में और इसके बाद नाउन लिख देंगे। वाट अ ब्यूटीफुल लेडी, ऐसे बोलते हैं ना, वाट अ गॉर्जियस वुमेन, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अभी सब फर्दर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, अभी तो कैटेगरी बता रहे हैं। इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इम्फेसाइजिंग ऐसे एडजेक्टिव होंगे जो इम्फेसाइज करेंगे, जोर डालेंगे। उसमें से ओन होता है, वेरी होता है। वेरी को आप एडवर्ब के रूप में ज्यादा जानते हैं, एडजेक्टिव के रूप में कभी कभी जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अभी मैं सिखाऊंगा। अगला है आर्टिकल। आर्टिकल ए एंड द आप जानते हैं, आर्टिकल भी एडजेक्टिव ही होता है। हालांकि आर्टिकल से क्वेश्चन आता है तो आर्टिकल का अलग से सेपरेट वीडियो भी मैं बनाऊंगा, लेकिन आर्टिकल भी पार्ट है एडजेक्टिव का। तो इतनी सारी चीजें एडजेक्टिव के अंदर आती हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव जिसमें डिग्री वगैरह भी पढ़ेंगे। क्लासिफाइंग एडजेक्टिव भी पढ़ेंगे। प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो क्वांटिटी बताते हैं, अमाउंट मात्रा बताते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव जो नंबर यानी संख्या बताते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव जो पोजीशन दिखाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव जो एक्सक्लामेशन सडन फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव जो एम्फेसाइज जोर डालते हैं। और आर्टिकल जो आइडेंटिफाई करने के काम में आते हैं। हालांकि एडजेक्टिव पढ़ाने के बाद मैं आपको डिटर्मिनर भी बता दूंगा, तो इन्हीं का ग्रुप अलग से बना दूंगा। कुछ इसमें से एडजेक्टिव डिटर्मिनर का भी काम करते हैं, तो इनको बहुत डिटेल में सीखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए, क्योंकि यही बहुत सारे वर्ड प्रोनाउन थे, यही बहुत सारे वर्ड एडजेक्टिव हैं, तो कैसे इन सब में डिफरेंस करना है इसी चीज़ को डिटेल में सीखेंगे। डियर लर्नर, एक एक चैप्टर करा रहा हूँ, वोकैब भी बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। देखिए टाइम लगेगा, लेकिन यकीन मानिए एक बार मेरा कोर्स किसी तरह से ख़त्म कर लीजिए, पूरा कर लीजिए, लाइफ में कभी इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक चैप्टर में 3,000 2500 क्वेश्चन कराना रहेगा, टाइम तो देखिए लगेगा, टाइम लगेगा, मैंने पहले भी बताया था। लेकिन कोर्स किसी तरह से समाप्त करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, पीडीएफ भी आप लोग हार्ड कॉपी भी निकलवा लीजिए। प्रयागराज में हैं तो संस्था से आके ले सकते हैं, ऑफलाइन बैचेस देख ही रहे हैं, दिन भर चलने ही लगा है। ऑफलाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन आके करिए, ऑनलाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन करिए। मैं हमेशा से आपको बताता हूँ ऑनलाइन स्टडी ऑफलाइन के कंपैरिजन में उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर ऑफलाइन मेरी फीस आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या फिर रिमोट एरियाज़ के हैं, प्रयागराज में नहीं है, तो आपके लिए ऑनलाइन भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत कम फीस आप ऑनलाइन ली जाती है, कोर्स पूरा वही कराया जाता है। बस मेरी आदत ये है कि मैं ज़्यादा कमेंट वगैरह आपके पढ़ता नहीं, मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करता, सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करता हूँ। तो हो सकता है मेरी ऑनलाइन क्लासेस थोड़ी सी बोरिंग आपको लगे, बट मुझे लगता है आप पढ़ने वाले कैंडिडेट होंगे, तो यहाँ नौटंकी करने के बजाय पढ़ाई पे फोकस किया जाए, जो मैं बड़ी ईमानदारी से कर रहा हूँ। तो अच्छे से नोट्स बनाइए, बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़िए, ताकि कोई भी एग्जाम दे, चाहे डिफेंस का, चाहे एसएससी का, चाहे बैंकिंग का, चाहे सीसेट, चाहे जीआरई, चाहे यूपीपीसीएल, चाहे आपका हाई कोर्ट का कोई भी एग्जाम, मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहा हूँ। स्पेशल इंग्लिश का ये बैच चल रहा है, आप इसे सीख के कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट में।